हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। देखिए यहाँ आप लोग को एसके झा सर के द्वारा जो बुक स्टार्ट किया गया है, इसमें जो 4100 क्वेश्चन है आप लोग को, यानी 4100 क्वेश्चन है। यह बहुत क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। और यह जितना क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसमें से आप लोगों को कम से कम अगर मान के चलिए कि अगर 3500 भी अगर क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाता है, तो बहुत क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के सही में रामबाण साबित होगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। और ये जितना भी इस बुक में क्वेश्चन है आप लोग को सभी कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हिस्ट्री को स्टार्ट किया गया है, और हिस्ट्री में आपको 100 तक करा दिया गया था क्वेश्चन को। तो देखिए 101 से आज स्टार्ट किया जा रहा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को हम कम समय लेना चाहते हैं, और कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन याद कराने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं। लगातार जैसे कि हम परिश्रम करते जा रहे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा परिश्रम कीजिए, हमसे ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, तब जाके होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी। तो किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो देखिए यह मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 102 में कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी राजधानी का नाम क्या था। तो राजधानी का नाम क्या था? तो ये देखिए रायगढ़ था। क्या था? रायगढ़ था। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे, बस ऊपर कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया था। नौरोज को किसने शुरुआत किया था? तो नौरोज को बलबन ने किया था। बलबन द्वारा एक लौह और रक्त की नीति भी चलाया गया था। देखिए इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी प्रथा चलाया गया था, यानी 40 सरदारों का एक संगठन था, उसे चहलगानी कहा जाता था। तो उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था जब बलबन की शासन आई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर है कि किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था। तो अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, ये आपको हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। यहाँ देख लेते हैं 105 का कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। देखिए किसने विस्तृत विवरण दिया था? ये आपको इब्न बतूता। इब्न बतूता एक वीडियो हम पहले ही बनाए थे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को कवर किया गया था, और ये सब को क्वेश्चन जो है देखिए कि वहाँ से यहाँ क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो 6 के देखिए यहाँ सी हो जाएगा, दाम कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। आगे देख लेते हैं कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था। तो किसने था यह सबसे बड़ा जैसे कि नहर का जाल बनाया था? तो यहाँ देखिए फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 108 का है कि भारत भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहा जाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ 712 में लगभग यह आक्रमण किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था इनका? तो रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में। इसकी राजधानी भी रायगढ़ थी। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1780 में। याद रखिएगा इसे। देखिए 110 का देखिए कि 29वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। चलिए 11 को देख लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये सब क्वेश्चन हम कराए थे, एक वीडियो बनाए थे आप लोग को मध्यकालीन भारत का। उसमें आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें एक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन कवर किया गया है, और वह बहुत ही अच्छे मतलब वीडियो बनाया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को सिलेक्ट करके बनाया गया था वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा जा करके। चलिए यहाँ पे 11 का आंसर हो जाएगा, 111 का ये हो जाएगा, यानी चंद्रदेव। ये सब क्वेश्चन वहाँ कराया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 112 का कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया है। तो किस युद्ध में पराजित किया है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि चंदावर का युद्ध में पराजित किया है। यह 1194 ईस्वी में हुआ था। और देखिए यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध, और यहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, तो इसमें कौन था सूफी संत प्रथम? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ देख लेते हैं कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के साथ अपना राजदूत भेजा था, यानी चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो किसने भेजा था? यह देखिए बुक्का प्रथम भेजा था, बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों मिलकर के, दोनों भाई थे, इन्होंने ही स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? यहाँ 15 का डी हो जाएगा कि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ देख लेते हैं कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया था? तो किस वंश का हुआ था? तो सैयद वंश का हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम था। और देखिए अलाउद्दीन जो था बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया था। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 118 कि मुगल काल में जनपद यानी जिला को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? यहाँ सरकार कहा जाता था, जिला को, जनपद को सरकार कहा जाता था। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? यह है आपको राणा कुंभा, राणा कुंभा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक किसे नियुक्त किए थे अपना उत्तराधिकारी? यहाँ देखिए 120 का डी हो जाएगा, देखिए गुरु अंगद हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 120 का, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। किसे? गुरु अंगद को, यह दूसरे गुरु थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आपको ग्वालियर में है, ग्वालियर के रहने वाले भी तानसेन थे। चलिए आगे देख लेते हैं 122 का। देखिए यहाँ पे है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह कौन था? देखिए यहाँ फिरोज शाह सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा इसे। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है, हैदराबाद। नैनार कौन थे? नैनार आपको कौन थे? तो देखिए नैनार शैव थे। और देखिए कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? तो यह किया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने किया था कैद। चलिए यहाँ देख लेते हैं खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध, और देखिए यहाँ कह रहा है किसके बीच राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? किसके और राणा सांगा के बीच? खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये देखिए बाबर और इसको राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था खनवा का युद्ध? यह आपको 1527 में हुआ था, 1527 में। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि कनौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच से कब लड़ा गया था? तो यह कब लड़ा गया था? तो यह आपको 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध लड़ा गया था। देखिए ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद के निमंत्रण पर भारत आया, यानी किसके निमंत्रण पर भारत आया था? यह कह रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो किसके थे? यह आपको हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ देख लेते हैं आगे 130 को कि गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपको काकतीय, किसके? काकतीय राजवंश के शासनकाल में। चलिए आगे देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, यह पूछा जा रहा है यहाँ पे। तालीकोटा का युद्ध आपको देखिए 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, यहाँ क्या लिखा है? बादशाहनामा, और उसके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है, तो किसका यह है? तो यह हो जाएगा
शाहजहाँ का। चलिए आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो यहाँ देखिए पार्श्वनाथ थे। कौन पार्श्वनाथ थे। महावीर 24वें थे। ऋषभदेव प्रथम थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 134 का निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य का कौन था, तो यहाँ मत्स्य का विराट नगर हो जाएगा। मत्स्य का विराट नगर राजधानी हो जाएगा महाजनपद की। यहाँ आगे देख लेते हैं कि गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक आपको राजेंद्र प्रथम थे। किसने, राजेंद्र प्रथम। 36 को देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। वनवासी जो था इस नाम से जाने जाते थे, तो ये आपको ये हो जाएगा इसका निषाद, हो जाएगा निषाद के नाम से जाने जाते थे। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी हाथी जो है स्थापित है, तो यह 137 का सी हो जाएगा। यहाँ संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 138 हो जाएगा कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, यह हो जाएगा आपको उदयन के समय में। किसके, उदयन के समय में। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो किसने किया था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही है, विलियम जोन्स ने किया था। आगे देख लेते हैं कि गुप्त यहाँ देखिए कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, यानी गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या था, तो यहाँ हो जाएगा आपको उपज का 6ठा भाग, यानी 1/6 कह सकते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, यानी सीता का मतलब क्या था मौर्य काल में, इसका मतलब होता था, यहाँ देखिए राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का मतलब होता है कि राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होता था उसी को सीता कहा जाता था। यहाँ देख लेते हैं कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो क्या थी, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि वंश परंपरागत राजतंत्र था। और 143 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो कौन था, यहाँ पे देखिए शतवाहन था, शतवाहन। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो यह आपको हो जाएगा 144 का बी शाक्य हो जाएगा। 144 का बी शाक्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 45 का कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा, यानी राजस्व को इकट्ठा करने से संबंधित था, यह कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा नहीं, यहाँ देखिए समाहर्ता कहा जाता था। यहाँ है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो यह आपको हो जाएगा बी, ऑप्शन बी है, यानी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो यह आपको हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह आपको किया था अजातशत्रु ने। किसने, अजातशत्रु ने। यहाँ देख लेते हैं कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, तो यह आपको करवाया था अशोक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, यह 50 को डी को कहा गया है, यानी अर्थशास्त्र में कहा गया है। यहाँ सामवेद संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद में देखिए यहाँ तो दोनों में ऑप्शन में यजुर्वेद दे दिया है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये आपको क्या हो जाएगा कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि 52 को देख लेते हैं। 52 को देख लेते हैं कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। यहाँ पे देखिए जूते हुए खेत की साक्ष्य तो कालीबंगा से मिला है, लेकिन ऑप्शन यहाँ दे रहा है हड़प्पा, कालीबंगा होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 153 के भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो हड़प्पन पुरास्थल हो जाएगा आपको यहाँ राखीगढ़ ही हो जाएगा। और यहाँ पे देख कथन है मूलतः, यह कथन है मूलतः किसका, ये हो जाएगा उपनिषदों का।
इसका उपनिषदों का। यहाँ देख लेते हैं 55 का कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो यहाँ 155 का हो जाएगा बी, यानी कुशीनगर में। कहाँ दिया गया था? कुशीनगर में। 156 के देखो निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? इसमें पुनर्विवाह वर्जित है। यहाँ मनुस्मृति में जो है ना पुनर्विवाह वर्जित है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो किसके शासनकाल के बारे में? यहाँ हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में। आगे देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? तो सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह कौन सा सत्य है? यहाँ देखिए कि यहाँ लोग लोहे से परिचित है, यह गलत है क्योंकि लोहा से सब अनभिज्ञ है। चलिए आगे देख लेते हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने निर्देशन किया था? 160 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा J.H. मैके ने। आगे देख लेते हैं कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है, यानी स्तूप शब्द कहाँ मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद में स्तूप शब्द मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 162 का कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो 62 का सी हो जाएगा, नहीं महावीर का हो जाएगा, गौतम बुद्ध के लुम्बिनी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है आपको कालीबंगा से। देखिए चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा जो है ना यहाँ पर अंग के चंपा हो जाएगा, देख लीजिए अंग के चंपा हो जाएगा। यहाँ मगध के कहाँ हो जाएगा? राजगृह या राजगीर कह सकते हैं। चलिए आप लोग महाजनपद भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता? तो डी हो जाएगा, यानी मिस्र की सभ्यता। यहाँ देख लेते हैं 166 का कि कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? इसमें कुल कितने तरंग है? 8 तरंग है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो वैशाली है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह प्रथा जो है आरंभ हुई थी आपको कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। आगे देखते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ना यह आपको देखिए गुफाओं में शैल चित्र के लिए है। लेकिन यहाँ आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं 170 का कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि थी। तो कौन सी संधि थी? यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही होगा, नान किंग था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 71 नंबर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश यहाँ 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो 71 का बी हो जाएगा, यानी बुल्गारिया था। यहाँ देख लेते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 72 का ये हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 100 ईयर्स वार यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो यह किसका था? यह देखिए ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी 100 साल का युद्ध कहा जा सकता है। लड़ाई हुआ था 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यहाँ देख लीजिए प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटेस्टवाद के जनक आपको हो जाएंगे, यहाँ देखिए मार्टिन लूथर। आगे देख लेते हैं कि ताशकंद शहर स्थित है। तो ताशकंद कहाँ है? ये आपको उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। देखिए क्षेत्र का कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? तो कौन सा देश हो जाएगा? यह सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वात है। थाईलैंड की मुद्रा वात है। देखिए जेड अवेस्ता की पवित्र पुस्तक है। जेद अवेस्ता पवित्र पुस्तक है किसका है? ये हो जाएगा आपको पारसियों का। चलिए यहाँ देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ रहा था? तो जापान किस ओर से लड़ रहा था? यहाँ पे देखिए जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। जर्मनी के खिलाफ जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था।
किसके बीच लड़ा गया था तो देख लीजिए यहाँ पे 80 का ये हो जाएगा, यानी रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। यहाँ देख लेते हैं बांग्लादेश बनाया गया था, तो बांग्लादेश कब बना था? 81 को देख लीजिए, यहाँ पर डी होगा कि 1971 ईस्वी में। आगे देखते हैं वाटरलू स्थित है। वाटरलू स्थित है तो वाटरलू स्थित कहाँ है? तो बेल्जियम में है। वाटरलू बेल्जियम में है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, 83 को देख लीजिए कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैंप के नाम से यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही है, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अफीम युद्ध किस किसके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो है ना, ये आपको लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के बीच। चलिए आगे देख लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको थे रॉबर्ट वालपोल थे। यहाँ पे देख लेते हैं कि नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। यह हो जाएगा 86 का, हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए वाटरलू की लड़ाई, यहाँ ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 19वीं सदी यानी 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़े औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा उभरा था? ये आपको ब्रिटेन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जिनेवा का था, जिनोवा का था, जिनोवा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो यह जो है आपका स्पेनिश थे, या स्पेन के रहने वाले थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यह घोषणा की कि लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है, किसके द्वारा की गई थी? यह आपको हो जाएगा आपको अब्राहम लिंकन के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर्ल हार्बर जहाँ अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैयार किया गया था और जापानियों द्वारा हमला किया गया था, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 1941 की बात है यह। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 192 का है कि अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? यह कौन था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पे देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? यहाँ रंगभेद कहा जाता था। क्या? रंगभेद कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ किसे जाना जाता था? यहाँ देखिए नेल्सन मंडेला को जाना जाता था। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ के 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? तो यह आपको सी हो जाएगा। देखिए वार्थोलोमियो डियाज किया था, डियास। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ जो था वह कौन थी? धुरी शक्ति में कौन कौन था? तो देख लीजिए यहाँ के डी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान था। चलिए आगे देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध युद्ध वर्ष में हुआ था, तो कब हुआ था यह? ये आपको 1939 में। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्काल कारण क्या था? मैंने प्रथम युद्ध हुआ था तो क्या वजह क्या था? तो यहाँ देख लीजिए एक वजह कि यहाँ देखिए आर्डीओक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था, इसीलिए यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आगे देख लेते हैं कि पहले परमाणु बम फेंका गया था। तो पहले परमाणु बम फेंका गया था आपको हिरोशिमा पर, जो कि जापान में स्थित है। और दूसरा फेंका गया था 9 अगस्त को नागासाकी पर। यह फेंका गया 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेताओं कौन थे? तो यहाँ कौन थे? तो दूसरों को हो जाएगा डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टिट्टो थे। यह जो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरुआत किया था। तो देखिए इसमें 200 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट किया गया, और आप लोग के जो 200 क्वेश्चन इसमें बच रहा है उसको कवर करा दिया जाएगा, और हम जितना जल्दी हो सके कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक दिन में 200 क्वेश्चन लगभग आप लोग को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज 200 हो गया है, मौका मिलेगा तो और भी मतलब कि आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन 400 इसमें क्वेश्चन है हिस्ट्री का, आप लोग के हम जितना जल्द चाहेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आप लोग
लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।